मेनका की बास्केट से कुछ गिरा है? युवराज, हम उठा लेंगे। जाओ तुम उस लड़की से बात। जी। रेक्स, बाल बाल बचे, जल्दी से जाके इसे मालिक को दे दो। और देखो, सारा काम खुद ध्यान से करना, हमें उस मेनका पर भरोसा नहीं है, समझ गई ना? हाँ दादा, जाओ। सुहानी, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। इस वक्त तुम अपनी शादी की वजह से पीछे हट रही हो, पर सुहानी चीज से पीछे हट रही हो सुहानी? ये सब हो क्या रहा है? मैं बताता हूँ। अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? बकवास बंद करिए रोहन जी। क्यों गाय बन के सारी जिंदगी उस कूटे से बंदी रहना चाहती हो तुम? और युवराज को तुम्हारी कदर ही नहीं है। हमें आई प्रॉमिस तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेंगे और इस बात में कुछ भी बकवास नहीं। रोहन, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। पापा, ऐसी बातों का कोई वक्त नहीं आएगा। अंकल, मैं आपको सब समझाता हूं। हमें कुछ नहीं समझना है रोहन जी, आप चले जाइए। यही सही रहेगा रोहन। जाइए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आंटी, हमें माफ कर दीजिए। What? Are you serious? उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ सौम्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सौम्या, इस वक्त जिंदगी इतना उलझी हुई है, उसके बाद ये सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने उसे घर से जाने के लिए बोल दिया है बस, और अभी ये सब झेलने की स्थिति में हम हैं ही नहीं। सौम्या युवराज के लिए एक अनचाहा रिश्ता था, पर हमारे लिए, हमने तो उसे हमेशा से प्यार किया था, इसीलिए शादी की थी। तो सौम्या, सच जानने के बाद हम उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वापस आ गए। सौम्या, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी आगे बढ़ जाए। सुहानी, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, पर सुहानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन ने ऐसा क्यों कहा।
वो तो सारी बातें जानता है ना, फिर भी पता नहीं सौम्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग बहुत खराब हो रहा है। सुहानी तो टेंशन मत ले, मैं अभी वहां आती, मिलकर बात करेंगे ना तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। तुम जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। हमारी यादों का हिस्सा, वो पल है जिन्हें वो कभी नहीं जी पाई। समय इतनी जल्दी आ गई। दरवाजे पे कोई है, हम देखते हैं। जी। आंटी, मैंने सुहानी के लिए जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। मैं उसका कभी बुरा सोच भी नहीं सकता। हम आते हैं। आप लोग यहाँ? आइए, अंदर आइए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम दोनों को यहाँ से? भावना, मेहमानों से ऐसी बात नहीं करते बेटा। भावना, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमें तुमसे कुछ चाहिए होगा। सौम्या इतनी अरे सुहानी जीजी, सौम्या नहीं का, अब वो तुम्हारी जिज्जी नहीं रही। मैं तो भूल ही गई, इन्होंने तो घर छोड़ दिया है। ऐसे मत कहो बेटा, आज भी आप लोग सुहानी की देवरानी और जेठानी हो। आंटी जी, इन्होंने तो युवराज भैया से रिश्ता तोड़ दिया है, फिर हम लोगों से कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है बेटा, और पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते, लेकिन देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। सॉरी आंटी, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अब कुछ ठीक नहीं होगा और यही तो हम बताने आए हैं। मतलब आंटी जी, युवराज भैया ने ना सुहानी जीजी के साथ साथ उनकी यादों को भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। उनका सारा सामान उन्होंने वापस भेज दिया है, देखिए। नहीं, युवराज ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूं मैंने ऐसा कुछ किया। I'm really sorry यार, पर मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं। नहीं गुरु, तुम्हें सॉरी कहने की कोनो जरूरत नहीं। तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हें पूरा हक है हमें मारने का, हम पे गुस्सा निकालने का, पर तुम सुहानी भाभी के साथ ऐसा काहे कर रहे हो? एक छोटी सी बात को तुम इतना तूल दे रहे हो कि
ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस बार सुहानी ने अपनी हद पार की। दादी कितनी इंसान। लेकिन गुरु, दादी ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था, फिर उन्होंने सुहानी भाभी और अंकल को प्लीज प्लीज सुहानी की साइड लेने के लिए अब तू दादी पर इल्जाम मत लगा। अच्छा गुरु ठीक, दादी झगड़ा वगड़ा सब भूल जाती, पर गुरु तुम्हारा सुहानी भाभी का रिश्ता तो कितना मजबूत है। इतनी छोटी सी बात पर तुम उसे काहे तोड़ना चाहते हो? देख शरद, मैं जानता हूं कि तू मेरी बात कभी नहीं मानी, पर इस बार मैंने कुछ नहीं किया। इस सब की शुरुआत किसी और ने की। क्या मतलब है तेरा युवराज? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।